साथियों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास फ्लेमिंगो का पोयम में फर्स्ट पोर्शन माई मदर एट 66 written by Kamla Das. About the poet, Kamla Das was born on 1934 and died in 2009. Was born in Malabar, Kerala. मालाबार केरला में इनका जन्म हुआ था 1934 में. सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट. वह सबसे महत्वपूर्ण कवियत्री मानी जाती हैं भारत की. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी. उनके जो काम है, इनने जो पोएम लिखी हैं ओरिजिनलिटी पे लिखी हैं, वास्तविकता पर. वर्सेटाइलिटी एंड द इंडिजीनियस. वर्सेटाइलिटी पे लिखी हैं. वर्सेटाइल रही सबसे महत्वपूर्ण. वर्सेटाइल कहते हैं वर्सेटाइल एक्टर, जो एक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हो, ऐसे जैसे वर्सेटिलिटी पर. एंड द इंडिजीनियस. इंडिजीनियस का मतलब होता है देशज, फ्लेवर ऑफ द सॉइल, मतलब अपने देश के बारे में, मातृभूमि के बारे में लिखा है उन्होंने. कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. कमला दास ने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं एंड नॉवेल्स भी लिखे हैं. नॉवेल्स मीन्स उपन्यास. इंग्लिश में भी लिखे हैं एंड मलयालम में भी लिखे हैं अंडर द नेम माधवी कुट्टी में, जो है उनकी बुक का नेम है. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. इसमें 5 पोएम है, उनका एडिशन है. सी इज सेंसिटिव राइटर. बहुत भावुक कवियत्री थी, लेखक थी. हु कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लाइरिकल आइटम्स का यूज करके उन्होंने लोगों ह्यूमन का जो रिलेशन है उसको समझाया है, यहाँ पर व्याख्यात किया है. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. उनमें से माई मदर एक 66 जो चैप्टर है उनमें से एक एग्जाम्पल है, एक पोर्शन है. बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. जो उम्र होती है वो तो नेचुरल प्रोसेस है, बढ़ना. हैव यू एवर थॉट, कि कभी आपको विचार आया है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस, कि जो हमारे बूढ़े माता पिता हमसे क्या चाहते हैं. देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. कमला दास लिखती हैं, जब मैं कोचिंग के लिए ड्राइविंग करते हुए अपनी माँ के साथ, जो मेरे बगल में बैठी थी, जा रही थी, फ्राइडे का दिन था. डोज ओपन माउथेड हर फेस आसन लाइक दैट. उनका जो डोज माने होता है जिसमें कोई ज्यादा जान नहीं रहना, एक नींद सी में रहना, मतलब कहते नहीं है नींद सी रहना या कमजोरी सी में रहना. ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस आसन लाइक दैट, और उनका फेस ऐसा लग रहा था जैसे वो भस्म जैसी हो गई हो. आसन लाइक माने है वो मृत्यु शैया पर लेट गई हो, यानी कि वो उनके शरीर में जान सोल नहीं हो. ऑफ कोर्स एंड रियलाइज विथ पेन. ऑफ कोर्स लग रही थी, वो बिल्कुल लाश लग रही थी. रियलाइज्ड विथ पेन, और उनकी जो पेन था, उनका दर्द था, वो मैं महसूस कर सकती थी, देख सकती थी. दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. वो इतनी ज्यादा ही ओल्ड थी इतनी वो दिख रही थी. पुट दैट थॉट अवे. मैंने इस थॉट को अवे किया, मतलब इस थॉट को थोड़ा इससे हटी. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. और मैंने कार के बाहर देखा कि जो यंग ट्रीज थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं. स्प्रिंटिंग का मीन्स होता है बेटा, जब अपन कार वगैरह में, 4 व्हीलर में, बस में जाते हैं तो क्या होता है, पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं. द मैरी चिल्ड्रन माने मगन बच्चे स्माइलिंग कर रहे हैं, गेम प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर के बाहर. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गई और जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मुझे चेक किया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मैं थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी. स्टैंडिंग माने खड़ी हुई थी, फ्यू यार्ड्स माने थोड़ी दूरी पर मैं खड़ी हुई थी, थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी. देखिए आगे देखिए. अबे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा. वैन, WAN, वैन थी, वो बेरंग लग रही थी, पेल थी, बिल्कुल पेल हो गई थी, पीली पड़ गई थी, जिससे शरीर में खून नहीं बसता है. एज अ लेट विंटर्स मून. और कवियत्री ने अपनी माँ की तुलना किससे कर दी, लेट विंटर मून,
विंटर्स मून माने होता है जब सर्दियों का जो चंद्रमा निकलता है वो बहुत ही कम चमकदार होता है, बहुत कम चमकदार होता है। उसी से उसकी तुलना कर दी कि हमारे मार्क में भी अब लेट विंटर्स मून जैसी रोशनी नहीं बची है, यानी उनके अंदर भी ताकत नहीं बची है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही हैं। फैमिलियर एक, उनके फैमिलियर एक मतलब परिवार का दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो डर था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मुझे सब डर था कि मैंने किस प्रकार अपनी माँ के साथ अपना बचपन बिताया था। अब मेरा परिवार है, मेरी माँ, लेकिन सब कुछ मैंने जाने दिया और मैंने अपनी माँ से विदा लेते हुए कहा सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल मैं अपना दुख छुपाते हुए एक ही काम कर रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। सो दिस पोएम इज फिनिश्ड।